राहुल सर, ये मैं चीज आपसे भी समझना चाहूंगा। राजस्थान तो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े सूबों में से एक है सर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों चुने जाते हैं 100 किलोमीटर के दायरे में। क्या इससे कहीं कोई नाराजगी की संभावना नजर आती है, या आपको लगता है कि बीजेपी ने यह मिथक तोड़ दिया है? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुख्यमंत्री भी और 2 डिप्टी सीएम भी, तीनों में से कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की क्लीन स्वीप है। राहुल देव सर। देखिए आप अनुराग, आपकी बात में दम है, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी बात का सवाल का उत्तर भी उसी में आ जाएगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो एक नए नेतृत्व का, नई तरह की राजनीति की शुरुआत उसने की है, उसमें इन 3 विधानसभाओं में जो हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री चुने गए, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये राजनीतिक केंद्रीकरण की चरम सीमा है। अब राज्यों के विधायक दल का कोई मतलब नहीं रह गया है। उनकी इच्छा, विधायकों की इच्छा, विधायक किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, नेता चुनना चाहते थे, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं, ये बिल्कुल नए जो चेहरे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। राहुल सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है। 15 दिसंबर को राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। तो इस तरीके के अनुमान है, इस तरीके के अटकलें हैं कि 15 दिसंबर को राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शाजिया, जो बात राहुल देव सर ने यहां पर खड़ी की है, उसका एक लाइन में सार ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपने रीजनल छत्रप को खत्म कर रही है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, अलग अलग इसमें अटकलें लगाई जाएंगी, अलग अलग इसको देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विधायक दल की अनुमति के साथ और उनके और वसुंधरा राजे जी की सहमति के साथ एक ऐसे नाम पर हम लोग जुट हैं जो एक नया नाम है, और मुझे लगता है बहुत ही कर्मठ, जुझारू और एक बहुत ही होनहार नया सीएम नई ऊर्जा के साथ आएगा, राजस्थान में की कमान संभालेगा, और अब तक जो कुछ भी हो रहा था भ्रष्टाचार के तौर पर या नारी अपमान के तौर पर, उस पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करेगा। और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरे देश के लिए, कि एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। महिमा सिंह, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 में से 24 सीटें जीती थी। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उसी तरीके का जो नतीजा है वो 2024 में भी दिखाई दे। आपको लगता है कि आपके पास भी वक्त बहुत कम बचा है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राजस्थान में साबित करने के लिए खुद को? देखिए, एक तो बात ये है कि कांग्रेस के 5 वर्ष के राज के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वहां सर फुटबल हो रहा था, या जिस तरह की भी जो हल्की बातें भाजपा करने के लिए प्रचलित है, वो हमने आपके चैनल पर भी अभी देखा, क्योंकि राजस्थान को चिरंजीवी जैसी योजना कांग्रेस सरकार ने दी, गिग वर्कर्स को सुरक्षा कांग्रेस सरकार ने दी, और ऐसे न जाने कितने ही कानून हमारे दौर में लाए गए पिछले 5 वर्षों के अंदर। और अभी जब भाजपा की सरकार बनी भी नहीं है ठीक से, हम सुनने लग गए हैं कि वहां बिजली के दाम बढ़ाए जाने वाले हैं। हम तो निःशुल्क बिजली देते रहे राजस्थान की जनता को पिछले 5 वर्ष, बड़े सुचारू रूप से सरकार चलाते हुए। लेकिन अभी नहीं, मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी आपने टोक दिया था बीच में। एक तो आज ये समझने की आवश्यकता है, जैसा मुझसे पहले वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी कह रहे थे, कि राजस्थान में या कहीं पर भी जो पर्यवेक्षक भेजे गए भाजपा के द्वारा, विधायकों का तो डिमोशन कर ही दिया गया है, उनके ऊपर उनको रबड़ स्टैंप बना ही दिया है भाजपा ने। पर्यवेक्षकों का भी कोई रोल समझ में नहीं आता। अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि वसुंधरा जी का बड़ी सहमति है इसमें। वो सहमति तो उनके चेहरे के भावों से साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। वो सहमति कहीं ली गई हो, कोई रायशुमारी की गई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। पैराशूट से नाम को भेज दिया गया है। महिमा, आप अनुभवी प्रवक्ता हैं, आप जानती हैं कि ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी पर भी खड़ा होता रहा। इंदिरा गांधी के ऊपर तो लगातार ये आरोप लगता रहा कि उन्होंने जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज छत्रप थे क्षेत्रीय, उनको खत्म कर दिया अपनी केंद्रीय राजनीति के चलते। राहुल सर और एनके सर हैं, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन एनके सर, आपको लगता है कि महिमा, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा मुझे जरूर। एनके सर, भजनलाल शर्मा के पास वक्त बहुत कम है 2024 की लड़ाई की जो पिच है उसको तैयार करने के लिए? बहुत कम है। बिल्कुल सही आपका सवाल है कि अगर देखें तो सिर्फ एक ही चीज है, बेतहाशा डिलीवरी कीजिए, ताकि जैसे कि अभी कह रही थी
अगर वाकई कोई इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा देते हैं आप, तो ये नेगेटिव चीजें हैं, मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे, क्योंकि 4 महीना रह गया है और कहीं नहीं लगता है। हाँ, हम लोग को जब एनालाइज करना चाहिए बीजेपी को, मान लीजिए कि आज एक बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर देते, तो हम लोग कहते हैं कि ये इंडिया के नए नारे से डर के भी मोदी ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने। तो मुझे लगता है कि हम लोग को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा, जो नॉन पॉलिटिकल वो है लॉजिक है, उससे अलग हटके मोदी जी के स्टेप्स को देखना पड़ेगा। वरना कोई कारण नहीं है कि एक ब्राह्मण चेहरा लाएं आप, एक नया चेहरा लाए जिसका गवर्नेंस में अनुभव न हो। लेकिन गवर्नेंस में अनुभव की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही है कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स नए रहे, खट्टर से लेके तमाम रहे, और उन्होंने डिलीवर किया, और डिलीवर नहीं भी किया तो जब तक ये वोट मिल रहे हैं तब सब कुछ जस्टिफाई है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, जब आपने चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा हो तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके पास कितना अनुभव होगा, ये सवाल बेमानी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल ही बेमानी हो जाता है। अभी भी जब नाम ऐलान हुआ तब मोदी की गारंटी की बात की गई, तो अगर मोदी की गारंटी जीत के लिए जिम्मेदार है तो अब मुख्य प्रधानमंत्री मोदी को ही यहाँ की शासन प्रशासन सरकार अच्छे ढंग से काम करे उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब यहाँ जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो जाएगी, और हो गई, क्योंकि सभी नेता एक स्वर में बोल रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर जीते, मोदी की गारंटी हमको यहाँ तक लेके आई, मोदी जी की वजह से सब कुछ है। विकास, माफ कीजिए, आपको एक बार फिर रोक रहा हूं। राजवर्धन सिंह राठौर कुछ कह रहे हैं। अधीर रंजन अभी दिख रहे थे, लेकिन राजवर्धन सिंह राठौर कुछ कह रहे हैं। चलिए, तो अब जो रिएक्शंस हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, जश्न मनना शुरू हो चुका है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे जब जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे थे। राहुल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल सर, तुमने अनुराग, आपने नाम लिया इमरजेंसी का और इंदिरा जी का, तो मुझे याद आ रहा है दुष्यंत कुमार का एक शेर जो उन्होंने इंदिरा गांधी पे कहा था, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायद ये तमाशा देखकर हैरान है। मैं आज के लिए कहूंगा एक हस्ती की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायद ये तमाशा देखकर हैरान है। अब देश में भाजपा शासित राज्यों में नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। कि केवल उनके नाम पर ये लोग ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और जैसा सब कह रहे हैं कि अब ये, मैंने जब फिर कहा कि ये शक्ति का चरम केंद्रीकरण है, एक ही शक्ति है नरेंद्र मोदी। आप अमित शाह को उनके साथ मान सकते हैं। ठीक है। अब सारे भाजपा राज्यों में और देश में जहां तक केंद्र शासन, शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपकी पुरानी सहयोगी हो सकता है, पत्रकार के तौर पर रही हो। शाजिया, ये जो सवाल यहाँ पर राहुल देव सर खड़ा कर रहे हैं, इसका कोई जवाब आप देना चाहेंगे? क्योंकि 3 दिसंबर को भी जो नतीजे आए उसके बाद हमने भी कहा कि मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी, ये तय हो गया। अब जिन मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हुआ है उसके बाद इस बात पर और मोहर लगती है, मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। नहीं, राहुल देव जी हमारे बहुत सीनियर हैं और बहुत ही शानदार पत्रकार रहे हैं, हमारे उस्ताद की तरह से हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये केंद्रीकरण का ऑपोजिट हो रहा है, विपरीत हो रहा है। आप देख रहे हैं कि नई नई लोगों को, नई शक्तियों को, नए व्यक्तित्व को मौका मिल रहा है, तो इससे एक नई दूसरी कतार, तीसरी कतार के नेता उभर के आ रहे हैं, बजाय यही कि वही कुछ लीडर्स जो बिल्कुल सेंटर में होते थे और वही चलाते थे कठपुतलियों की तरह औरों को। तो मुझे लग रहा है कि इससे एक ज़बरदस्त लीडरशिप तैयार हो रही है जी, नई कतार की। और मुझे ये भी लग रहा है इसमें कि जो बैरवा जी का वो था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसमें आप कह सकते हैं क्योंकि मोदी जी के नाम पर विश्वसनीयता है, लेकिन मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी कोई कह नहीं रहा है। पर जो मोदी जी की सोच है, जो मोदीवाद है,